कर दिए, एडमिट करने की कहाँ बैठे तो आज हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज अब हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग आज फिर थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का केसेस को देखेंगे। हम लोग का ये हमारे अपने क्लिनिक का केस है, पुराना केस है। मैं इसको आपको इस केस का प्रेजेंटेशन मैं आपको सामने में दिखला रहा हूँ। इसको पढ़िए ठीक से, मैं देखता हूँ। तो ये केस है एक 50 इयर्स मेल का, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और ये इनकी आवाज़ फंस गई थी और बहुत सारी बात नहीं कर पा रहे थे 1 साल से। डिफिकल्ट टू फिंगर आउट व्हाट ही इज सेइंग, नेवरथलेस विद द हेल्प ऑफ हिज अटेंडेंट एंड हिज मेडिकल रिपोर्ट्स वी फिगर्ड आउट दैट ही हैज सफरिंग फ्रॉम द एट्रोफी ऑफ द वोकल कॉर्ड। उसके एट्रोफी ऑफ द वोकल कॉर्ड के कारण ऐसा स्थिति था। This has started after he has taken some allopathic medicines for knee joints pain. है ना, केस तब शुरू हुआ था जब इनको नी जॉइंट्स के लिए एक दवा उन्होंने लिया था। When the complaint had started, there used to be very little salivations, making the swallowing food very difficult for him. He used to take water for swallowing food. Presently, this complaint has been resolved, and there was saliva, but he felt some obstruction when a sensation of some load or heaviness in the throat. He was diagnosed as atrophy of the vocal cord and had been advised operation for his by his allopathic physician. But he was apprehensive of going into the operations and hence he preferred homeopathy. तो वो होम्योपैथी में चले आए, है ना। इनके कंप्लेंट्स थे choking voice with difficulty in swallowing because of the obstruction sensation. लोकेशन इनका थ्रोट है, ऑब्स्ट्रक्शन है और सॉलोइंग्स है, और एम्बुलेशन इसमें कोई खास नहीं था, है ना। एग्रीवेशन खाली सॉलोइंग। तो अब मैं इसको आपको बॉनिफिकेशन के फॉर्मेट में मैंने केस टेकिंग को आपको दिखला रहा हूँ। देन इनके पास्ट हिस्ट्री में देखा गया था कि फैमिली पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री में इनको 3 साल पहले हार्ट अटैक हुए थे और उसके बाद में इसके हेवीनेस ब्रीदिंग में था। मदर इनका बहुत 10 साल पहले डेथ हो चुका था एंड शी हैड डायबिटीज। ब्रदर डाइड ए फ्यू इयर्स बैक फ्रॉम हार्ट अटैक एंड a long standing hypertension. One of his son had epilepsy which was now treated with the allopathic medicines. ठीक है। इनके मेंटल जनरल में थे एंगर इजीली फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शंस, एवर्सन टू चेंजेस एंड लाइक हिज फिक्स्ड लाइफस्टाइल, वांटेड टू रिमेन अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, सेड इट गेव हिम पीस ऑफ द टाइम, है ना। टंग क्रैक्ड, मॉइस्ट, थ्रोट फीलिंग ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन स्पेशली ड्यूरिंग सॉलोइंग, एंड लाइकिंग फॉर फूड, पल्स, दाल पसंद था, मछली एंड फ्रूट्स, एंड डिजायर ही वो लाइक बाथ एंड वेदर, इनको विंटर अच्छा लगता था। इनके लिए जो रूब्रिक्स सिलेक्ट किया गया था, ट्रैकिया, वॉइस हस्की नॉट क्लियर, ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटरनल पार्ट, हेवीनेस सेंसेशन इंटरनल पार्ट, swallowing aggravates, trachea, cold ambulations and mind concomitant. ये रूब्रिक्स इसलिए दिए गए थे, ये रूब्रिक्स तो बना है आपको सिंथेसिस रिपोर्टरी से, लेकिन ये रूब्रिक्स जो हैं सो बेसिकली आपको
बेसिकली थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के हैं। तो इन रूब्रिक्स के आधार पर जो इनके जो ये थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के रूब्रिक्स हैं, आप इसको देखिए। तो इसमें दवाई जो आ रहे हैं आपको सभी सात सिम्टम्स कवर लेकर के 17 मेडिसिन जो हैं तो कॉमन चले आ रहे हैं, क्योंकि ये थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में लिया गया था इसके आधार पर रिपोर्टोरियल एनालिसिस से। इसमें हम लोगों ने सिपिया दिया। क्यों दिया सिपिया, ये आपको हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों हम लोगों ने सिपिया दिया, ठीक है ना। इसके प्रेजेंटिंग अंडरस्टैंडिंग के आधार पर दिया है सिपिया। सो फॉलो अप द केस 19/5 को इनको देखा गया, नो चेंज इन द वॉइस एंड ब्रीदिंग कंप्लेंट्स, द जॉइंट पेन वाज स्लाइटली बेटर, और मेडिसिन फिर प्लेसिबो दिया गया। फिर इनको 2/8 को आए, स्लाइटली इंप्रूवमेंट इन द वॉइस, हिज ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड इतना था, ऑल्दो ही हैड केम वॉकिंग टू आवर सेंटर। प्लेसिबो वाज गिवन, फिर इम्प्रूवमेंट इन द वॉइस वाज बेटर, नाउ वी कुड अंडरस्टैंड द सिलेबल, मेडिसिन इनको फिर प्लेसिबो दिया गया। फिर इनके इम्प्रूवमेंट इनके बहुत अच्छे होते चले गए, वॉइस क्लियर होने लगा, प्लेसिबो दिया जाने लगा, देते रह गए। अब ये आपको दिसंबर में हम लोग चले आए हैं, और दिसंबर में इनके आवाज़ काफ़ी स्पष्ट हो गए थे, पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड थे, और इनके यूरिनेशन के जो हैं कंप्लेंट जो हैं सो रात में वह बढ़ रहे थे। उसी दवा को फिर से रिपीट किया गया है। पेशेंट अब ओवरऑल बेटर है, यूरिनेशन भी कंप्लेंट्स भी खत्म हो गया है, और जॉइंट पेन भी नहीं है। प्लेसिबो और मेडिसिन इनको प्लेसिबो के रूप में ही खाली मेडिसिन दिया गया है। और फिर मार्च में आते हैं दूसरे साल, पेशेंट वाज वेरी मच प्लीज्ड एंड थैंकफुल एज ही एस्केप्ड द सर्जन्स नाइफ, हिज वॉइस वाज वेरी क्लियर though it had slightly impressions of atrophy which was explained would last for a few more months। प्लेसिबो फिर दिया गया, ठीक है ना। तो यही इस केस का है। इस केस में हम लोगों ने प्लेसिबो के सहारे एक सिम्टम्स के माध्यम से हम लोगों ने इस केस को पूरा देखा है, ठीक है। एक सवाल उठता है कि हम लोगों ने इतने सारे लक्षण के बाद में हम लोगों ने बहुत सारे 17 दवा में से सिपिया को क्यों दिया, है ना। तो सिपिया, अब यहाँ पर देखिए बॉनिफेसन ने कहा कि माइंड कॉन्कॉमिटेंट की बात कही। माइंड कॉन्कॉमिटेंट में के रूप में यूज करने के लिए कहा, और माइंड का देखिए इनका जो था अपना चेंज नहीं चाहते थे, अकेले रहना चाहते थे, चुपचाप रहना चाहते थे, पीस ऑफ माइंड चाहते थे। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और वो बहुत ही एग्जॉस्टेड लाइफ में थे। सो सिपिया जनरली वी थिंक अबाउट द एग्जॉस्टेड लाइफ, है ना। एग्जॉस्टेड लाइफ जब एकदम पूरा रिटायर हो गए, अब उनको कुछ लाइफ स्टाइल्स जो है एकदम फिक्स हो गया, अब उसके अंदर में चेंजेस नहीं हो सकता है, इसीलिए इस केस में हम लोगों ने सिपिया का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये एक इस केस का यही अध्ययन है। आइए अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं। ये है एक आर्ट डिजाइनर का ये है, और ये भी आपको रिटायर्ड आर्मी मैन है। इनको गैस का प्रॉब्लम था, फ्लैचुलेंस विद फ्रीक्वेंट अर्ज फॉर द स्टूल, देयर वाज पेन इन द होल एब्डोमेन व्हिच वाज शिफ्टिंग इन नेचर, द पेन इंक्रीज्ड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में दर्द बढ़ जाता था। द अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन शोड दैट ही हैड हिएटस हर्निया, है ना, ही हैड हिएटस हर्निया। इसके लिए जो हम लोगों ने कंप्लेंट्स, पेन इन एब्डोमेन विद फ्लैचुलेंस एंड अर्जिंग फॉर स्टूल, लोकेशन एब्डोमेन, अर्ज फॉर स्टूल सेंसेशन था, और एग्रीवेशन ईटिंग आफ्टर एम्बुलेशन इसमें कोई खास नहीं था, ठीक है। साइनसाइटिस इसके पास्ट हिस्ट्री में थे, जो कि ऑपरेशन हो चुका था, टाइफाइड हुआ था। इनके पिताजी का डेथ हो गया था, जो कि बीपी था, लेकिन और कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं था, और इनके बाकी फैमिली मेंबर्स में और कोई बीमारी नहीं देखा गया। ये जब गुस्सा होते थे तो काफी दूसरे को श्राप दिया करते थे,
कर्ज किया करते थे गुस्से में, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इनकी चाहत थी। सो यूज टू मेक प्लान रिगार्डिंग द मेकिंग मनी, है ना, पैसा कमाने का प्लान करते रहते। एंग्शियस ऑफ इम्प्रूविंग इट फ्यूचर, फियर ऑफ पोस्ट एंड बीइंग अलोन, बाइटिंग नेल्स, म्यूजिक डिजायर एंड माइजर इन स्पेंडिंग इनके सिम्टम्स थे। टंग इनके फ्लैबी, मॉइस्ट और पेल थे। इनको मीट और स्पाइसी फूड पसंद था। ड्रीम्स ऑफ गर्ल्स एंड एमोरस, बाथ डिजायर लाइक। देखिए ये केस जो है सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये केंटियन केस है, क्योंकि एंगर और ये सारे सिम्टम्स बहुत पर्टिकुलर भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं केवल केस को, केंटियन केस को भी कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, देखा जा सकता है बॉनिगसन थेराप्यूटिक बुक से कैसे इस्तेमाल, मैं केवल बॉनिगसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक के विशेषता पर बताने के लिए इस केस को मैं आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके लिए रूब्रिक्स जो लिए गए थे वह ईटिंग आफ्टर एमोरेट, abdomen in general, urging sensation and cold in ameliorate, और पेन बोरिंग, डिस्टेंशन sensation और एंजाइटी फियर, ये माइंड का रूब्रिक्स है, आपको बॉनिगसन का है। अब देख रहे हैं ये रूब्रिक्स, मैंने बहुत सारे रूब्रिक्स थे जो कि लिया जा सकता था केंटियन मेथड में, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने केवल बॉनिगसन स्टाइल से रूब्रिक्स को लेकर के इस केस को, एक्चुअली में इस केस को हम लोगों ने केंटियन स्टाइल में किया था, केंटियन स्टाइल में किया था, और केंटियन स्टाइल में करने के बाद में वो केस जो है तो ठीक हो गया। पहले वाला केस भी हम लोगों ने केंटियन स्टाइल में किया था और उसको उसी से ठीक हो गया था। इस केस को भी वैसे ही किया गया है, लेकिन केवल हम इसको कैसे हम इसको बॉनिगसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, इस केस के माध्यम से हमने यह दिखाने का कोशिश कर रहा है। ये रूब्रिक्स लेने से इसमें जो दवाई आ रहे हैं आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कवर कर रहा है पल्फेटला, फिर ये रस्टॉक्स, नक्सवोमिका, सिपिया, बेलाडोना, सल्फर इत्यादि सब दवा है इसके अंदर में। सल्फर इनको दिया गया है 6/11 को, कोई चेंज नहीं हुआ था एक्सेप्ट ही वाज फीलिंग रिलैक्स्ड, कुछ आराम जैसा महसूस हो रहा था। प्लेसिबो दिया गया था, कफ इनको आने लगा, है ना। पेन इन एब्डोमेन वाज आल्सो इम्प्रूव्ड, मेडिसिन प्लेसिबो नहीं दिया गया। फिर 9-12 तक दर्द बहुत आराम हो गया था, एसिडिटी भी आराम हो गया था, और फीलिंग कॉन्फिडेंट इन हिज ऑफिस, ये बहुत बढ़िया सिम्टम्स इनको हम लोगों ने देखा, अपने आप ऑफिस में बढ़िया लग रहा था कि हम काम कर सकते हैं। देन पेन ऑफ एसिडिटी चला गया, उसके बाद में ही वाज रिलीव्ड। उसके बाद में ऑकेजनल कभी कभी खाने के बाद में होता था, बाकी समय में ये ठीक था। और ड्राइनेस ऑफ द नोज कुछ आए थे इसको, एसिडिटी कुछ था, प्लेसिबो ही दिया गया, कोई दवा नहीं दी गई। और फिर पेन हैड कंप्लीटली गॉन, ही वाज सम डिससैटिस्फैक्शन रिगार्डिंग हिज जॉब, है ना, कंप्लेंट अबाउट late job hours, want to improve his condition. We explained him about the disease and asked him to go for the ultrasonography. Medicines was placebo was given. ठीक है, तो इस तरह से यह केस जो है तो हम लोगों ने इस केस को हम लोगों ने हैंडल किया, और हम लोगों ने इस केस को हम लोगों ने ये देखा है। तो ये हम लोगों के लिए एक 2 केस को बता करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि केंटियन मेथड से भी जो केस आप करते हैं उसे आप बॉनिगसन मेथड से भी करेंगे तो करीब करीब लक्षण बढ़ा। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि अगर आप मेंटल रूब्रिक्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा क्लोजनेस आता है, मेहनत कम हो जाता है, ज़्यादा क्लोजनेस आपको हो जाता है, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, ये मेंटल रूब्रिक्स लेने से ज़्यादा आसान होता है। और केंट रिपर्टरी के ऊपर में ऐसा कहा जाता है कि केंट रिपर्टरी और बॉनिगसन रिपर्टरी, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स, बोगर बॉनिगसन रिपर्टरी, सो मेनी रिपर्टरी, लॉजिको यूटिलिटेरियन रिपर्टरी है ना, सब इतने सारे रिपर्टरी हैं, और इन सभी रिपर्टरी में इतने सारे किसको यूज करें किसको यूज नहीं करें ये समस्या आती है। तो मैं कहने का है बेसिकली सभी रिपर्टरी के अप्रोच एक ही हैं,
और थोड़ा बहुत खाली एक प्रोसेस में फर्क है और कंटेंट में फर्क है ना। जैसे बॉनी किशन के थेरापेटिक बुक्स में कंटेंट बहुत कम है, कंटेंट इस मामले में कि दवा भी सब कम है और रूब्रिक्स भी कम है। थेरापेट ये फिर बॉनी किशन रिपर्टरी में, टेंट के रिपर्टरी में आपको कंटेंट ज्यादा हैं, रूब्रिक्स भी ज्यादा हैं, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होते हैं। यही फर्क है इसका। और मोटा मोटी जब आप रिपर्टरी यूज कीजिएगा तो आप किसी भी स्टाइल से करते हैं, खाली यही ध्यान में रखिएगा कि हमें जो केस करने हैं वह रिपोर्टराइज करने के लिए करना है। तो यही आज का केस में मैंने आपको यही बताने का कोशिश किया हूं। आप अपने को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। Any questions, please? I don't feel that you have the questions.